हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 83 एवं 84 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरे किससे बनी होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेलखड़ी से। किसका? सेलखड़ी से बनी होती थी। अगला है, अल बिरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्शियन। क्या? पर्शियन। अगला है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 1946। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है उपर्युक्त सभी के सभी, कदम वंश, राष्ट्रकूट वंश, सोलंकी वंश, सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। तो ये संबंधित है मेरे भाई, ये संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा दरबार में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्या? अकबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1917 ईस्वी कलकत्ता का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1822 ईस्वी। अगला है, गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है कि किसमें? तो DPSP में। किसमें? DPSP में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन ये है मेरे भाई कि इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, संविधान के भाग 9 संबंधित है। किससे संबंधित है भाग 9? तो पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है। तो राज्यसभा के संबंध में मेरे भाई, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस रीट का नाम बताए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? फूड चेन में बी और सी। प्राथमिक उपभोक्ता और केवल द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है विशेष परिस्थिति में। अगर आप लोग क्या खाते हैं, साग सब्जी में हरी सब्जी खाते हैं, अच्छा सा भोजन खाते हैं, तो वो आएंगे प्राथमिक में। द्वितीयक में आएंगे अगर मीट मछली वगैरह खाते हैं तो आप द्वितीयक उपभोक्ता में भी आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय।
अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है अंडमान व निकोबार द्वीप में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा होमी जे भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। अगला है ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटर टॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बहुत अच्छा पुरस्कार है। ये सभी के पत्रकारिता हुआ, जन सेवा हुआ, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। अगला है कुला कांगड़ी पर्वत किस पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? कुला कांगड़ी पर्वत के बारे में पूछ रहा है, तो ये भूटान में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। पहला है कि वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरा क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, और तीसरा क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इसमें से कौन सा सही सुमेल है ये बताना है मेरे भाई, सुमेलित करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 जो है वन्य जीव अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक जिला। क्या? नासिक जिला में है। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है। कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। खनिज पदार्थ है और दूसरे तरफ क्या है? प्राप्ति स्थल है। आइए इसे सुमेलित करते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो लौ अयस्क कहाँ है? नोवा मुंडी में। कहाँ है? नोवा मुंडी में। उसके बाद अगला पढ़िए, कोयला कहाँ होगा? धनबाद। कोयला कहाँ होगा मेरे भाई? धनबाद। जस्ता कहाँ होगा? जावार। और तांबा कहाँ होगा? खेतरी। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मेरे भाई स्थित है जॉस्कर। क्या? जॉस्कर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता या विशेषताएं हैं? कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर तीनों का तीनों होगा। बाजार के लिए उत्पादन, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है कि 1 kWh बराबर होता है, कितना होता है मेरे भाई? ये होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जे यानी जूल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है। प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? इसका मान होता है 0 मेरे भाई। कितना होता है? 0 होता है। निम्न कथनों में से अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है? तो आदर्श गैस के संबंध में इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, यही सत्य नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे। अगला निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में के जीवाणुओं का नाश करता है? पेट के जीवाणुओं को नाश करने वाला अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से मेरे भाई बनता है बीज। क्या? बीजांड से बीज बनता है। अगला है इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। उपयोग में आने वाला यंत्र क्या है? टेकोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो स्टार्च का
जलीय विलयन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो कुट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो केवल एक जो है अमीनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है। अगला है, कक्षाओं के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है, ये बताना है। तो ये निर्भर करती है प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। अगला, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्पादक। क्या? उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गोइपोडिया समिति का संबंध है। गोइपोडिया समिति का संबंध बैंक सेवा से है। किससे? बैंक सेवा से। अगला, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मैट्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय पर प्रभाव अपरिवर्तित रहेगा मेरे भाई। इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और इसे अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आइए प्रैक्टिस सेट 84 का पहला क्वेश्चन देखते। कह रहा है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान के मूल आत्मा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनवेल ऑस्टिन। अगला, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा से विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त संविधान विधेयक है या फिर नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक, ये सभी के सभी। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 201। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय कौन है? लोक व्यवस्था। अगला, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कहलाती है आइसोहाइप्स। क्या? आइसोहाइप्स कहलाती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? कुट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर हुआ केवल 4, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया था तो इसका नाम क्या कर दिया? अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें कौन है? इसमें भी कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसमें का सभी के सभी सुमेलित है। सीमा अंतिल डिस्क थ्रोअर, मनु भाकर निशानेबाज है, संजीता चानू भारोत्तोलक है और किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खेलने वाले हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी सही सुमेल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो इसमें चलैया समिति बैंकिंग सुधार जो है गलत है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य कथन क्या है? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये असत्य कथन है, ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड की, वसा की नहीं बनी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? तो ये होगा बैंगनी रंग का। क्या? पर्पल कलर का। अगला क्वेश्चन है एक कृष्ण का उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। अगला है C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है अधिवृक्क ग्रंथि है। अगला निम्नलिखित में से कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के सभी। अगला है वैद्युत संयोजक, सह संयोजक और उप सह संयोजक तीनों बंधन उपस्थित है किस में? ये उपस्थित है NH4Cl में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस के लिए समीकरण जो है PV बराबर nRT के nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, ये बताना है। तो ये निर्भर करता है माप की इकाई पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो पौधे में, जीव में, बीज में, ये सभी में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में पूछ रहा है तो ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। कह रहा है कि मरखा घाटी जो है मेरे भाई, मरखा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मरखा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है। सांगला घाटी कहाँ है? सांगला घाटी मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो रखा है। यहाँ पे क्या था, मरखा घाटी जो है लद्दाख में है। ठीक। और जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। युथांग जो घाटी है वो सिक्किम में है। ऑप्शन इसका बी जो होगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेमम पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जनगणकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी। अगला हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला है चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई, मेरे मित्र, हिमाचल प्रदेश में। अगला है गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेरे भाई, मेरे मित्र, कोंकण तट। क्या कोंकण तट से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? मेहसाना, तो ये प्रमुख नस्ल है मेरे भाई भैंस की। अगला है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। ठीक है। तो बुक्सा जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय उद्यान जो है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? सिमलीपाल कहाँ है मेरे भाई? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। और नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते कह रहा है कि केटरबड़ी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालविकाग्नि मित्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था। कौन सा शासक था मेरे भाई? ये था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन था? ये था ऑपरेशन 0 आवर। अगला है वसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? वह था कौन सा था मेरे भाई?
ये था कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें कथन जो सत्य है केवल 1 और 2 है। देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सहायक संधि से ब्लेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में व्यवस्थित निम्न में से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो? सही सुमेलित नहीं कह रहा है, तो सिंध का विलय जो है 1848 ईस्वी, यही सही नहीं है, बाकी सभी के सभी सही सुमेलित है। अगला है विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। डल झील और विश्व, तो ये स्थित कहाँ है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सजातीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, क्या दर्शाती है? बुद्धिमान प्रतिफल का नियम। क्या दर्शाती है? वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। ठीक है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम हम बुद्धिमान बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। क्या अंतर है मेरे भाई? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ठीक है, अंतर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मैश है। उसके बाद क्या हो जाएगा? चेंज। उसके बाद क्या होगा? इन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। सवाक जो है वो इराक का गुप्तचर संस्था, ये गलत है। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है, देख लीजिए किसका मान पीएच मान कितना होता है। ठीक है, आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।